हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 3 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज क्वेश्चंस भी थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 12 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, स्पीच दे सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? तो वो होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने करोड़ भारतीयों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है? तो ऐसे 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा 5 महीनों तक, यानी नवंबर तक दिया जाएगा अभी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ा दिया है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में अब कब तक बने रहेंगे? तो व्लादिमीर पुतिन आप सभी को पता है रसिया के प्रेसिडेंट है। ये अब दोस्तों 2036 तक बने रहेंगे रसिया के प्रेसिडेंट के रूप में। अभी हाल ही में दोस्तों रसिया में एक संविधान संशोधन हुआ था, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। एक्चुअली में दोस्तों संविधान संशोधन पर लोगों की वोटिंग हुई और उस वोटिंग में 78% वोट पाए व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, एक संविधान संशोधन ऐसा हुआ था कि क्या इनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए या नहीं, तो उसके पक्ष में 78% वोटिंग इनके पक्ष में रही, व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। तो इस वजह से अब ये 2036 तक बने रहेंगे। इनका 2 कार्यकाल एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है, 2024 को ये रिटायर होने वाले थे, यानी 2024 तक का ये वाला कार्यकाल था, लेकिन अब 2 कार्यकाल बढ़ गया है। एक कार्यकाल वहाँ का 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो 2 कार्यकाल यानी कि 12 वर्ष। तो अब ये 2036 तक बने रहेंगे। चलिए अब दोस्तों पीएम मोदी जी ने इनको बधाई भी दे दी है फ़ोन करके, साथ ही साथ भारत और रसिया के संबंधों पर भी चर्चा हो गई है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये टर्म बनता है दोस्तों कि अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हुए थे रसिया। क्यों गए हुए थे? क्योंकि दोस्तों 24 जून 2020 को अभी हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की सेकेंड वर्ल्ड वार की 75वीं वर्षगांठ परेड हुई थी। तो उसमें अपने 75 सेनाओं की बटालियन के साथ, जिसमें हमारे थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों थी, इनके साथ रक्षा मंत्री जी इस परेड में हिस्सा लेने गए थे। अब साथ ही साथ उसमें S-400 की जो हमारी डील चल रही है रसिया से, उसमें भी तेज़ी लाने को कहा गया। साथ ही साथ अब रसिया ये भी राज़ी हो गया है कि जो S-400 मिसाइल थी उसको और ज़्यादा एडवांस बना करके और जल्दी भेजेगा भारत को। ठीक है, यानी कि इंडिया और रसिया के रिश्ते मजबूत हैं और इंडिया और अमेरिका के रिश्ते तो ऑलरेडी मजबूत हैं। अब चाइना का क्या होगा? चलिए रसिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं स्टैटिक पॉइंट। रसिया देख लीजिए मैप में, मॉस्को यहाँ की राजधानी है। मॉस्को में ही हुआ था दोस्तों 2018 का फीफा वाला वर्ल्ड कप। अब फीफा वर्ल्ड कप 2018 का जब हुआ तो फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को हरा करके। फ्रांस दूसरी बारी से जीता था। अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा कब? 2022 में होगा, कतर में होगा। मिखाइल वी मिशुस्तिनी दोस्तों अभी कुछ ही महीनों पहले यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रूबल यहाँ की करेंसी है, ड्यूमा यहाँ की संसद है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब ये 2036 तक रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की? तो केरल ने अभी हाल ही में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत होगा ये दोस्तों कि केरल में जो विदेश से, अन्य देशों से जो लौटे हुए हैं या फिर भारत के अन्य राज्यों से जो लौटे हुए पेशेवर हैं, जो स्किलफुल पर्सन हैं, उनसे उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको जॉब तो प्रोवाइड की ही जाएगी। साथ ही साथ उनसे दोस्तों एक रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा, उनसे रिलेटेड आइडिया भी लिया जाएगा कि आप केरल में क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं, यानी आपके हिसाब से आपका ड्रीम केरल क्या होना चाहिए। तो यही है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। तो इन लोगों से केरल के बारे में राय ली जाएगी, जिससे केरल को फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। क्लियर है? अब आया है केरल। केरल से हम लोग कुछ चीज़ें कर लेते हैं रिवाइज। जैसे अभी केरल के मुख्य सचिव दोस्तों यानी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए विश्वास मेहता, और वहीं केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई आर श्री रेखा। केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों के शैलजा। अभी इनको यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया था के शैलजा को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केरल ने ही अभी हाल ही में लैपटॉप योजना 2020 शुरू की है। चलिए केरल से स्टैटिक जानते हैं। केरल देख लीजिए, ये रहा मैप में। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। कौन है? एस मनी कुमार। केरल में दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है और केरल में ही 3 झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी झील है?
वेम्बनाड झील है और एक तो पेरियार झील भी है और एक है अष्टमुदी झील। तीनों झीलों को आपको याद रखना है, वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुदी, जिसमें अष्टमुदी झील जो है वो लैगून झील है। ठीक है। अच्छा, केरल से मैंने आपको दर्रे के बारे में बताया था कि पाल घाट नाम का दर्रा यहाँ पर है। पाल घाट दर्रा है केरल में और वहीं थाल घाट और भोर घाट दर्रा है महाराष्ट्र में। केरल अपना बॉर्डर दोस्तों किससे किससे शेयर कर रहा है? कर्नाटका से और तमिलनाडु से। ओके, आप लोगों ने कल फीडबैक दिया और आप लोग की फीडबैक के अकॉर्डिंग अब से स्टैटिक जीके जीएस जो राज्यों का होगा, स्टेट से रिलेटेड होगा, वो डेली बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? तो ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने भारत के जितने भी किसान हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उन सभी को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दोस्तों बैंकिंग सुविधाएं और कृषि से रिलेटेड सुविधाएं देने के लिए ये ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड सुविधाएं के बारे में बात करें तो जैसे लोन वगैरह अगर लेना हुआ उनको, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। और अगर किसान से संबंधित यानी कृषि से संबंधित सेवाओं की बात की जाए तो जैसे मंडी का भाव क्या चल रहा है, नवीनतम खेती की जानकारी जाननी हुई, या फिर मौसम कैसा है, क्या आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, या फिर जो फसलों के बीज होते हैं उनके बारे में, किसान टीवी वगैरह के बारे में, ये सारी जानकारियाँ इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जा सकेगी किसानों को। ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप। अब एचडीएफसी आया है अभी हाल ही में दोस्तों, एचडीएफसी ईआरजीओ ने, ईआरजीओ एचडीएफसी का ही है, इसने ट्रोपोगो के साथ मिलकर के पे एज यू फ्लाई नाम का एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? पे एज यू फ्लाई। ये दोस्तों जो ड्रोन मालिक होते हैं या फिर जो ड्रोन ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए भारत का पहला ऐसा इंश्योरेंस स्कीम था। याद रखिएगा, पे एज यू फ्लाई। एचडीएफसी की स्थापना दोस्तों हुई 1994 में और इसके एमडी हैं वर्तमान में आदित्य पुरी जी। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल किसने विकसित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आईआईटी गांधीनगर ने एक डीप लर्निंग टूल विकसित किया है, डेवलप किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये कोविड-19 का पता लगाएगा। अब इस टूल में होगा ये दोस्तों कि जो भी कोविड-19 का पेशेंट होगा या फिर जो संभावित पेशेंट होगा उसके चेस्ट का एक्सरे इमेज भेजा जाएगा और उस एक्सरे इमेज के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये डीप लर्निंग टूल काम करेगा और पता लगाएगा कि उसमें कोरोना वायरस है या नहीं है, वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। ये दोस्तों एक ऑनलाइन टूल है। अगला है, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए? तो दोस्तों इंद्रमणि पांडे जी को बनाया गया। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। जिनेवा में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के यानी यूनाइटेड नेशंस के 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे WHO हो गया, UNHRC हो गया, ठीक है, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि जिनेवा स्थित हैं और यूनाइटेड नेशंस के हैं। तो इन सभी में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए इंद्रमणि पांडे जी। इंद्रमणि पांडे जी आए हैं राजीव चंद्र जी के स्थान पर। राजीव चंद्र जी अभी हाल ही में अपना 3 वर्षों का कार्यकाल कंप्लीट किए हैं और इनकी जगह पर अब आ गए इंद्रमणि पांडे। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ से रिवाइज कर लीजिए। WHO जब आ गया है तो भारत जो है वो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इस बार अध्यक्षता कर रहा है 2020 के लिए, और इसमें भारत के जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इस बार की। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संजय द्विवेदी जी को बनाया गया है भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया महानिदेशक। अभी तक दोस्तों KS धतवालिया जी एक्स्ट्रा चार्ज संभाले हुए थे। KS धतवालिया ये PIB के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के ये महानिदेशक हैं, तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ था IIMC का भी, ठीक है। लेकिन अब नई नियुक्ति हो गई है संजय द्विवेदी जी की। संजय द्विवेदी जी कौन है? ये दोस्तों वर्तमान में भोपाल में माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय है, उसमें ये रजिस्ट्रार हैं। तो लेकिन अब ये हो जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री का मॉडल प्रस्तुत किया?
तो अभी हाल में दोस्तों IIT मद्रास ने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री का एक मॉडल पेश किया है, प्रस्तुत किया है और एक बनाया है। ठीक है, ये जो मॉडल है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस पर डिग्री प्रोवाइड करेगा BSc की। ठीक है, क्लास 12 के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में BSc की डिग्री ले सकेगा। सबसे बड़ी बात ये कि ये ऑनलाइन होगी। ठीक है, दुनिया की पहली ऐसी ये ऑनलाइन डिग्री होगी। तो अभी हाल में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है, लेकिन डिजाइन और डेवलप किया है IIT मद्रास ने। क्लियर है? चलिए, कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। IIT गांधीनगर, अभी मैंने आपको बताया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस डेवलप किया है जो कि डीप लर्निंग टूल है कोविड-19 के मरीजों की जाँच करने के लिए। IIT बॉम्बे ने दोस्तों अभी हाल ही में एक ध्रुवा नाम का, किस नाम का? ध्रुवा नाम का इंडियन रिसीवर चिप लॉन्च किया है, इसे याद रखना है। IIT हैदराबाद ने अभी हाल ही में AI बेस्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोविड-19 टेस्टिंग किट लॉन्च किया था। IIT मद्रास ने ऑनलाइन BSc डिग्री मॉडल प्रस्तुत किया। अगला है, विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा जी को दोस्तों चुना गया है 21वीं सदी का, भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजडन द्वारा। रविंद्र जडेजा जी ये 2009 में दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम में ये डेब्यू किए थे। अभी तक ये 49 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, साथ ही साथ 165 वनडे मैच खेल चुके हैं और 49 ही T20 मैच भी खेल चुके हैं। अच्छा, इसी के साथ भी इनको विजडन द्वारा 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर भी चुना गया। ध्यान रखिएगा, 21वीं सदी का भारत में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इनको चुना गया, साथ ही साथ इनको 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर चुना गया। अब ये टेस्ट प्लेयर में दोस्तों, क्योंकि इनकी MPV जो रैंकिंग है वो है 97.3 और ये सेकेंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पर है मुथैया मुरलीधरन, कहाँ के? श्रीलंका के। चलिए, विजडन ने दोस्तों अभी हाल ही में एक और डेटा रिलीज किया था। विजडन इंडिया ने राहुल द्रविड़ को सबसे महानतम भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चुना था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, R श्रीकांत माधव वैद्य किस महारत्न कंपनी के नए अध्यक्ष बने? तो अभी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य जी दोस्तों IOCL के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए। ये एक महारत्न कंपनी है IOCL, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं R श्रीकांत माधव वैद्य जी। इसके पहले कौन थे? इससे पहले दोस्तों संजीव सिंह जी थे। तो संजीव सिंह जी के स्थान पर ये आए हुए हैं, क्योंकि संजीव सिंह जी अभी 30 जून को रिटायर हुए हैं। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य जी। इससे पहले ये दोस्तों IOCL बोर्ड में ही रिफाइनरी जो होता है, रिफाइनरीज के ये डायरेक्टर थे। IOCL के बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और श्रीकांत माधव वैद्य जी बन गए हैं नए अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया? तो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों बन गए हैं निगाह जौहर। कौन? निगाह जौहर को बनाया गया पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। इनको दोस्तों पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी एक और न्यूज इनसे रिलेटेड है कि 2017 में जब ये मेजर जनरल बनी थी, तब ये मेजर जनरल के रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तान की तीसरी महिला बनी थी, और अब ये महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं। पाकिस्तान सेना ने इनको अपॉइंट किया है। क्लियर है? पाकिस्तान से एक क्वेश्चन अभी कुछ ही दिन पहले आया था कि पाकिस्तान को FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दोस्तों ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया था कि ग्रे लिस्ट में अभी ये बना रहेगा। पाकिस्तान से स्टैटिक जानिए, इमरान खान यहाँ के हैं प्रधानमंत्री, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी, पाकिस्तानी रुपया करेंसी है, संसद का नाम है नेशनल असेंबली, राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी, सबसे बड़ा नगर है कराची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में शशांक मनोहर जी ने दोस्तों ICC के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो शशांक मनोहर जी अपना 2 कार्यकाल पूरा किए, उसके बाद इस्तीफा दे दिए। 2 कार्यकाल तक ये ICC के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये BCCI के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद ये ICC के अध्यक्ष बने हुए थे। इमरान ख्वाजा जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये ICC के उपाध्यक्ष हैं और फिलहाल के लिए यही दोस्तों चार्ज संभाल रहे हैं ICC के अध्यक्ष पद का। ठीक है, इनके रिटायरमेंट के बाद। तो जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इमरान ख्वाजा ये पद संभालेंगे। क्लियर? सी ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको सौरभ गांगुली,
ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। भारत का जो क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं। और आईसीसी के अध्यक्ष के पद के रूप में इनकी दावेदारी देखी जा रही है। ठीक है, ये अगले बन सकते हैं, चांसेस बन रहे हैं। डी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं नरेंद्र बत्रा। ये दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। अगला है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ कौन बने? तो इसके सीईओ बन गए हैं दोस्तों रविंदर भाकर। सीईओ किसके? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के, यानी सीबीएफसी के। सीबीएफसी यानी सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन जो बोर्ड होता है दोस्तों, ये बेसिकली उस पर काम करता है जिससे जब भी कोई फिल्म हमारी रिलीज होने होती है तो उस फिल्म में क्या क्या सीन कट करना है, क्या उसको सर्टिफाइड करना है या नहीं करना है, उसको रिलीज करने के लिए जो भी सर्टिफिकेशन लेना होता है वो सीबीएफसी द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक अनुराग श्रीवास्तव जी थे इसके सीईओ, अब होंगे रविंदर भाकर जी। सीबीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में। इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी और सीईओ बन गए रविंदर भाकर। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज नियुक्तियां से ज़्यादा क्वेश्चंस थे इसलिए 12 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? अगला है विश्व बैंक की वर्तमान एमडी और सीएफओ कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी दोस्तों मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप पर, वहीं पर आपको ऑडियो रिवीजन भी मिल जाएगा। क्विज सॉल्व करना दोस्तों जरूरी होता है, क्विज आप लोग डेली सॉल्व किया करो। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, स्वर्णेश्वर कुमार, प्रेरणा राय, नेहा जायसवाल, वर्षा कश्यप, श्याम शेर कुमार, रविशंकर, साक्षी पांडे, हर्ष सोनी, अमित चौधरी, रेखा बुनकर, सोनाली गायकवाड़, वंदना अग्रवाल, मुंशी राम, शिवानी कुमारी और घनश्याम गुज्जर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।